सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज पुनः हमारे साथ हमारी युवा साथी सिमरन। बहुत बढ़िया साधना, हर आसन बहुत सहजता के साथ, मुस्कुराहट के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से सिमरन के साथ। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने कीजिए, दोनों हाथ पीछे करके पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे तानना शुरू कर दीजिए। ध्यान रहे इस प्रयास में घुटने लगातार दबे रहें, सीधे रहें। करें जी। अधिक से अधिक सामने की ओर तान कर रुकना, फिर अधिक से अधिक अपनी ओर पंजे को खींच कर रुकना। अब एक पंजा आगे कीजिए, एक पंजा सामने अपनी ओर कीजिए। इस प्रकार से ऑपोजिट साइड में पंजों को तानिए। करते जाइए। अपनी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा स्ट्रेच आने दीजिए। बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव की एड़ियों को 1 फीट खोलिए। दोनों पांव के अंगूठे अंदर की ओर एक साथ आसन पर लगाइए और फिर बाहर की ओर छोटी उंगली लगाइए। जैसे किताब को खोलते हैं, बंद करते हैं, इस प्रकार अपने पंजों की आवृत्तियों को दोहराइए। पूरे प्रयास के साथ करनी है, हर बार कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। पाँव को मिलाकर एक बार दाईं टांग अपनी ओर खींचिए, हिप से लगाइए। एक बार बाईं एड़ी को हिप से लगाइए। अल्टरनेट करते जाइए। पूरे उत्साह के साथ करें। पूरा ध्यान प्रभावित अंग के ऊपर। बहुत बढ़िया। कोशिश सभी करें कि एड़ी शरीर को टच करे। दोनों पांव से इकट्ठा भी कर लीजिए और कोशिश करें साथ में घुटने भी आपस में स्पर्श करते रहें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आएंगे वापिस। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम, रिलैक्स। विश्राम के वक्त तो आंखें अवश्य बंद हों। कोशिश करें पूरी क्रिया में आंखें बंद रहें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं और अपने दाएं पाँव की एड़ी को हल्का सा 1 इंच ऊपर उठा लें। पंजे को अंदर खींच लें और बायां पंजा सामने तान दें। और इस अवस्था में कोशिश करें घुटना ना मुड़े, थाई मेरी टाइट हो जाए, कंपन खत्म हो जाए। रुकें रुकें रुकें, रुकने से ही लाभ होगा जी। बहुत बढ़िया। घुटने का दर्द पुराने से पुराना भी ठीक हो जाता है। आएंगे वापिस और क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। उठाइए एड़ी को, पंजे को अंदर खींचिए, सामान्य श्वास में रुकें। नीचे वाले पांव का पंजा सामने तना हुआ। नए साधक महसूस करेंगे इस क्रिया में रुकने से कंपन होने लगता है। अपने अभ्यास द्वारा इस कंपन को हमने खत्म करना है जी। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया। इस क्रिया को खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। आएंगे वापिस। हल्का सा विश्राम ले लीजिए। अब यही क्रिया हम दोनों पांव से करेंगे। थोड़ा सा मुट्ठी बनाकर अपनी सहारा ले लीजिए घुटने के नीचे या थाई के नीचे
और फिर दोनों पांव की एड़ियों को हल्का सा उठाइए, पंजे को दोनों पंजे अंदर खींचिए, कमर गर्दन यथासंभव सीधी, मुस्कुराते हुए जुड़िए प्रभाव के साथ। कितनी साधारण सी लगने वाली क्रिया, लेकिन घुटनों के दर्द को ठीक करने में बहुत ही कारगर। बहुत बढ़िया। रुकना है जी, धीरे धीरे रुकने की क्षमता बढ़ानी है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, हाथों का स्टैंड बनाकर विश्राम, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे जी। दोनों एड़ियों को निकट लेकर आ जाइए और दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लीजिए। कमर को गर्दन को सीधा करके पूरी मस्ती के साथ घुटने ऊपर नीचे कीजिए। जितनी एड़ियां शरीर के निकट आएंगी उतना अच्छा स्ट्रेच आपको महसूस होगा जी। करिए करिए करिए। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करने लगती हैं, लेकिन आपने उस प्रयास को सफल नहीं होने देना, लगातार अपनी ओर खींच के रखना है। कोशिश करें घुटने जितने संभव हो सके आसन के निकट पहुंचें। कमर को गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें जी। सही करें, जितनी भी क्रियाएं हों सही हो बस। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को खोल दीजिए, हल्का सा विश्राम ले लीजिए, सामान्य श्वास, रिलैक्स। मुस्कुराइए जी। आइए अब पद्मासन लगाएंगे जी। पुनः दोनों पाँव मिलाकर दाईं टांग को पहले राइट लेग को मोड़िए, एड़ी को नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। अब बाईं टांग को भी मोड़कर एड़ी को दाईं ओर स्थित करें। बहुत बढ़िया से देखिए पद्मासन लग गया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। हर श्वास के साथ जुड़िए, हर श्वास में उस परमपिता परमेश्वर को महसूस कीजिए। बहुत बढ़िया। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, मधुर आवाज में पूरा परिवार मिले। गहरा लंबा श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं।
हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए थोड़ा शरीर को ट्विस्ट करेंगे। इसी अवस्था में बैठकर अपने कटी भाग को राइट साइड में घुमाएं, गर्दन सहित। दूसरी ओर घुमाएं। झुकना नहीं है, ट्विस्ट करना है जी। दूसरी ओर, और इस प्रकार से करते जाएं। पूर्ण स्थिति में 2-3 सेकंड अवश्य रुकें। हर आवर्ती पिछली आवर्ती से और बढ़िया, और ज़्यादा खिंचाव, और ज़्यादा घुमाव हो, लेकिन क्षमता को जरूर ध्यान में रखें जी। गर्दन भी घुमाएंगे अधिक से अधिक। करते जाइए, मुस्कुरा कर करते जाइए। बहुत बढ़िया बेटा। आवर्ती को पूरा करके वापस आएंगे। पाँव को सीधा कर देंगे। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। रिलैक्स। चलिए जी, आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। दोनों पाँव में बिना सहारा लिए। और अब बैठ भी जाएंगे। एक बार बैठिए, पुनः खड़े हो जाएंगे। पुनः बैठिए, एक बार फिर से खड़े हो जाइए, और एक अंतिम आवर्ती में फिर से बैठिए, खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया बेटा। हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। सर्वप्रथम पीटी की एक्सरसाइज करेंगे, बड़ी सरल, सभी के लिए बड़ी सुगम है। दोनों पाँव में कंधों के समान फासला बनाकर दोनों हाथ सामने तानिए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में आकाश की ओर, तीसरी में साइड में, चौथी में शरीर के साथ। अब आवाज पर चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। आंखें बंद कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया इसका प्रभाव। छोटी सी क्रिया, सामान्य श्वास में रुके। चलिए जी, दोनों हाथों को घुमाएंगे गोल गोल। कंधों की एक्सरसाइज करेंगे। घुमाइए दोनों हाथ एक साथ। गर्दन को सीधा करके, जितना बड़ा घेरा उतना ज़्यादा फायदा, लेकिन क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें। कोहनी को बगैर मोड़े, कलाई को बगैर मोड़े करते जाइए जी। अब रिवर्स भी कीजिए, क्रिया वही, लेकिन घेरा विपरीत दिशा में। बहुत बढ़िया। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। आ जाएंगे वापिस। पुनः हल्का विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। अर्धचंद्र आसन। अपने दोनों हाथ के अंगूठे कमर पर रखिए और चारों उंगलियां बाहर की ओर, और धीरे धीरे अंगूठे से रीढ़ को दबाकर कमर को पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन भी अधिकाधिक पीछे। जबरदस्ती कोई ना करे जी, जितना हो उतना ही करें, लेकिन सहज भाव से रुकें, बिना तनाव के रुकें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस। अब एक बार
दोनों हाथों को लेकर चलें ऊपर आकाश की ओर, आपस में हाथों को क्लैंप करें, गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। अब की बार हाथों को इसी अवस्था में रखकर करिए करिए करिए, बिना घुटना मोड़े, और कोशिश कीजिए मेरी हथेलियाँ और कोहनियाँ भी आसन को छूने का प्रयास कीजिए जी। दोनों कोहनियों से छूने का प्रयास कीजिए जितना संभव हो सके साइड से। धीरे धीरे आएंगे वापिस, तानते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। रिलैक्स, हल्का सा अपने स्थान पर ही पाँव को हिलाइए, हाथों को खोलिए, बंद करिए। करिए जी, हर क्रिया खुश होकर करें जी। वेरी गुड। सिमरन बेटी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोई भी क्रिया समझ में ना आए जरूर देखिए आप। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। आइए बैलेंसिंग एक्टिविटी करते हैं। एक बार अपने दाएं पांव के घुटने को सामने की ओर उठाकर बिल्कुल पैरेलल कर दीजिए थाई को, और दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पंजा नीचे तना हुआ। सामान्य श्वास में रुकें, कलाई को सीधा करके रुकें, चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रुकें। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाइए वापिस। मुस्कुराते हुए क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से, सामान्य होकर करेंगे। करिए जी। जितना हमारा अपनी बॉडी पर कंट्रोल होगा, जितना बैलेंस हम बना पाएंगे, उतना हम अधिक स्वस्थ रहेंगे जी। बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है जी, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस, दोनों हाथ भी नीचे, सामान्य श्वास। एक बार हम जैक जंपिंग करेंगे। मुस्कुराते हुए दोनों पांव खोलें, दोनों हाथों को खोलें और मस्ती के साथ करते जाएं। हाथों को भी ऊपर से ऊपर करें, करते जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए शरीर में गर्मी आएगी, पूरे शरीर के ऊपर इसका प्रभाव आएगा। ये छोटी छोटी क्रियाएं बच्चों को जो सुबह नहीं जुड़ पा रहे, कोशिश कीजिए उनको खेल खेल में करवाने की। आ जाएंगे वापिस, थोड़ा सा विश्राम ले लें, आंखें बंद कर लें। जब आंखें बंद करके विश्राम करते हैं, बड़ी जल्दी हम सामान्य हो जाते हैं। आइए 5 बार उठक बैठक करें, सभी करें। घुटने का दर्द जिनको ज़्यादा है, दिक्कत है, वो ना करें। मन बनाकर 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। गर्दन सीधी, कुछ पल रुकें और मुस्कुराते हुए वापिस, हाथ नीचे, रिलैक्स। एक बार फिरकी चलाएंगे, अपनी दोनों थैलियां चेस्ट के निकट रखकर झटका दीजिए, कंधों को पीछे की ओर करते जाइए। आने दीजिए प्रभाव। ये जितनी भी हम क्रियाएं करवाते हैं शुरू में 15 मिनट, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। ये वार्म अप होगा बढ़िया से, आसन आपके बड़े आसानी से होंगे, सही तरीके से होंगे, ज़्यादा देर तक होंगे। आ जाएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। मुस्कुराइए जी। चलिए जी, आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सूर्य नमस्कार थोड़ा खींच के करेंगे, रिपीट करते हुए करेंगे। इसलिए
कहीं पर समझ में ना आए, कोई क्रिया नहीं आपको समझ में आए तो जरूर देखें, और नहीं हो तो उस क्रिया को ना करें। आइए जी, मन बना लीजिए और मुस्कुराते हुए आ जाएंगे पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा में। गर्दन सीधी, ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, आंखें कोमलता से बंद। स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया पहली स्थिति। आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें। पहली मेरी आवाज को सुने, फिर उसके बाद पूरा परिवार जुड़े। ओम आदित्याय नमः। दो, थामते हुए भुजाओं को अधिक से अधिक पीछे की ओर दीजिए, स्ट्रेच करिए जी। कलाई को सीधा रखकर थोड़ा गर्दन को भी थोड़ा पीछे करके आर्क बनाइए जी। बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें, पेट को संकुचित करके झुकें, घुटने को सीधा करके झुकें जी। करिए करिए, थोड़ा पेट को संकुचित करके उंगलियां लगाएं, आधी हथेली लगाएं। श्वास भरते हुए वापस आएंगे सेकंड स्थिति, ताड़ासन की स्थिति। और लंबाई दीजिए, थोड़ा सा पीछे आर्क बनाइए, करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया बेटा, पांचों उंगलियां देखिए मिली हुई हैं, आप भी कोशिश करिए। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः अगली स्थिति, तीसरी स्थिति, पिछली बार से और अच्छी हो जी। बहुत बढ़िया। अब दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिकाधिक पीछे ले जाएंगे। सभी करेंगे प्रयास। पूरी हथेली आसन पर, गर्दन को पीछे की ओर कीजिए, आने दीजिए हथेलियों पर शरीर का वजन। बहुत बढ़िया। एक बार राइट पांव को पुनः आगे लेकर आए, रिवर्स, फिर से कमर को झुकाइए और फिर से दोनों हथेलियां आसन पर लगाकर लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट को, पूरी हथेली आसन पर जी। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते रहिए। फिर से पांव को वापस लेकर आए, रिवर्स, फिर से कमर को झुकाइए, पेट को संकुचित कीजिए और पुनः हथेली आसन पर, राइट लेग पीछे, राइट पीछे। 15 उंगलियां पूरी तरह से सीध में है, पीछे घुटना हवा में है। और अब दूसरी टांग भी लेकर जाएं और कोशिश कीजिए एड़ियों पर वजन लेकर आने की। कोशिश कीजिए ठुड्डी को कंठकूप से लगाने की। कोशिश कीजिए नाभि को अंदर की ओर संकुचित करने की। पूरी तरह हथेली जमी हुई, पांचों उंगलियां मिली हुई, आंखें बंद। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में लेकर आइए जी। रुकिए 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 रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन। एक बार फिर से पर्वताकार, फिर से रिवर्स पोजीशन में आइए, फिर से एड़ी को आसन पर लगाइए। बहुत बढ़िया। अगली स्थिति में आइए, पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में, मुस्कुराते रहिए जी। देखिए कितना बढ़िया मजा आएगा। और मुस्कुराते हुए आएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले घुटने, फिर उसके बाद चेस्ट, अंत में फोरहेड। पंजे आपके खड़े हुए, घुटने आपके मिले हुए। माथा लगाने में किसी साथी को घबराहट हो, श्वास लेने में दिक्कत हो, वो ठुड्डी लगाइए। योग में जबरदस्ती नहीं है जी। तनाव में आकर कोई क्रिया ना करें, खुश होकर करनी है जी क्रियाएं सारी। देखिए कितना अच्छा सुकून मिलता हुआ माँ की गोद में, कितना आनंद, कितनी खुशी का एहसास।
मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, कटी भाग को उठाएंगे, बिना पाँव को खोले उठाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सिमरन की स्थिति, पूरी तरह थाई देखिए आसन पर है, जरा सा भी गैप नहीं, उठी नहीं हुई। कितना अच्छा देखिए स्ट्रेच आ रहा है पूरी रीढ़ के ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में, फिर से पर्वत के समान। पुनः एक बार एड़ी आसन पर, पुनः एक बार ठुड्डी कंठ कुंभ में। सभी करें जी, शब्दों पर जरूर ध्यान दें, गलत ना करें जी। महिलाओं के लिए कितनी उपयोगी स्थिति है। वो तभी उपयोगी बनेगी जब ठुड्डी आप कंठ कुंभ से लगाएंगे, तभी थायराइड की ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। एक बार फिर से रिवर्स आइए, फिर से तिर्यक भुजंगासन की स्थिति में आइए। आइए आइए, कोशिश करिए। कंधों को आगे लटकाना नहीं है जी, कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सभी का प्रयास। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर से अगली स्थिति में जाइए, श्वास को छोड़ते हुए पुनः पर्वत के समान एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठ कुंभ में। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितनी बढ़िया से एफर्ट्स देखिए, आप भी करिए। और अब श्वास भरते हुए राइट लेग को दोनों हथेलियों के मध्य में ले आइए, कमर दबाइए नीचे, गर्दन को उठाइए ऊपर। एक बार पांव को पीछे लेकर जाएं, फिर से रिवर्स, और लेफ्ट पांव को आगे लेकर आए। फिर से कमर दबाइए नीचे, गर्दन को फिर से उठाइए, पुनः पांव को पीछे लेकर जाइए, फिर से पर्वत के समान, फिर से एड़ी आसन पर। आइए आइए, पीक पोजीशन में आइए, और पुनः राइट लेग को आगे ले आइए। थोड़ा सा गर्दन को और पीछे करिए जी। सभी साधक बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। करने से होना है जी। देखिए रुकेंगे तभी फायदा होगा। लीवर दबा हुआ, पैनक्रियाज खिंची हुई। मुस्कुराते हुए दूसरी टांग भी आगे, घुटने को सीधा कर दें जी। पहले, सबसे पहले घुटने को सीधा करें। अब नाभि को थोड़ा सिकोड़िए और कमर को थोड़ा सा और झुकाने की कोशिश कीजिए, और महसूस कीजिए कि पहले से तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि हम नहा के जुड़ते हैं, क्योंकि अब हमने रात के भोजन पर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें जी, तानते हुए करें, आर्क जरूर बनाएं जी। करिए करिए करिए, कोहनी को खींच के रखिए। एक बार गहरा श्वास भरिए, लंबाई दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए पुनः रिवर्स पिछली स्थिति में आएंगे, कमर से झुकते हुए आएंगे, 10वीं स्थिति में आएंगे जी। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए बहुत बढ़िया। आने दीजिए अपनी पांव की मांसपेशियों में खिंचाव को, और श्वास भरते हुए पुनः आएंगे ताड़ासन में। हर कोशिश पिछली कोशिश से बढ़िया हो। आपको फील हो जी कि मेरी एफर्ट्स पहले से ज़्यादा है, मेरे लिए पहले से ज़्यादा सहज हो गया है। रुकना है, रुकना है। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, लंबाई दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में। प्रणाम मुद्रा, होठों पर मुस्कान, पूरे शरीर को मन की आंखों से निहारना, प्रकाश की अनुभूति, विशेष ऊर्जा की अनुभूति। और बगैर आँख खोले मुस्कुराते हुए दोनों हाथ करें और शवासन में लेट जाए जी। अब दोनों पाँव में अपने सुविधा के हिसाब से गैप बनाएंगे जी। करीब 1 फीट का गैप तो अवश्य हो। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा अलग हटा करके बिल्कुल ढीला शिथिल छोड़ देंगे। मुस्कुराहट होठों पर लगातार वैसी ही बनी रहे जैसी आपकी ने स्टार्टिंग से बना रखी है।
कीजिए ईश्वर का ध्यान। ईश्वर के बनाए हुए सुंदर शरीर को निहारिए अपने मन की आंखों से। बहुत बढ़िया। इतना आनंद आता है जब हम सूक्ष्म क्रियाओं के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं और थोड़ा रोक कर करते हैं। आंखें बंद करके जब करते हैं, उसके बाद जब शवासन होता है, शब्दों में उसके सुंदर प्रभाव को बताया भी नहीं जा सकता। इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी फीलिंग। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिला लीजिए, अपने दाईं ओर करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। पाँव को सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए। एक बार अपने दोनों पाँव को वी शेप में खोल दीजिए। आइए कमर चक्रासन कर लेते हैं। लीवर पैनक्रियाज पेट के लिए बहुत बढ़िया, देखिए इसका प्रभाव आएगा। पूरी तरह अब हम तैयार हैं, पूरी तरह शरीर हमारा स्ट्रेच हो चुका है। चलिए जी, दोनों हाथ घुटने के पास दोनों पाँव पर रखें और पंजे तान के रखें। गर्दन को, कमर को सीधा रखें जी। पहले प्रारंभ की स्थिति बढ़िया रखनी है ताकि फिर मेरा आसन भी बढ़िया हो। और इसकी पूर्ण स्थिति ही करेंगे। मुस्कुराते हुए अपनी दाईं हथेली को बाएं पंजे की ओर लेकर जाएं, बाएं हाथ को पीछे लेकर जाएं और अब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कमर को घुमाना प्रारंभ कर दें। श्वास के साथ जोड़ना है जी आपने अपनी क्रिया को। जब आगे झुकना है, श्वास को छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए झुकना है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, सबसे अच्छा मेरे को जो लगता है, जो भी हमारे बच्चे आते हैं सही करते हैं जी। 100% हम पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, अब यहां पर घुटना नहीं उठना चाहिए। घुटने को उठाकर अगर हमने माथा लगा भी दिया तो उससे लाभ नहीं होना जी। घुटना ना लगे कोई बात नहीं, आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, कल नहीं लगेगा, महीने बाद लगेगा। करना सही तरीके से है। बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस। पाँव को मिला लीजिए, पुनः विश्राम। हाथों का स्टैंड, एकदम रिलैक्स। पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। यहीं से दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, इकट्ठे दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। सामान्य श्वास। इसी अवस्था में आइए एक गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। वज्रासन के लाभ भी मिलेंगे और गर्दन की क्रिया भी हो जाएगी। कमर को सीधा कर लीजिए जी पहले और प्रसन्नता चेहरे पर श्वास भरकर भरिए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को लगाइए कंठकुब में। केवल गर्दन की मूवमेंट, बाकी शरीर में कोई हिलडुल नहीं। धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए और एक बार फिर से पीछे लेकर जाएं, श्वास को भरते हुए। मध्य में आएंगे, सामान्य हो जाएं तो अब की बार अपनी गर्दन को राइट साइड में घुमाएंगे। ठुड्डी को दाएं कंधे के निकट लेकर जाएं। झटका नहीं देना जी बिल्कुल भी। शब्दों पर क्षमता को ध्यान में रखकर चलना है। मध्य में आकर लेफ्ट साइड में घूम जाइए, सहज भाव से घूम जाइए।
पुनः मध्य में आइए और दाईं ओर घूम जाइए। पुनः मध्य में आइए और बाईं ओर घूम जाइए। आ जाएंगे मध्य में। सामान्य श्वास, एक बड़ा घेरा बनाएंगे जी, मुस्कुराते हुए पहले ठुड्डी कंठकुंभ में और दाईं ओर से धीरे धीरे घेरा बनाना शुरू कीजिए। आराम आराम से कीजिए जी, थोड़ा समय लगाते हुए कीजिए जी। जब घेरा पूरा हो जाए, विपरीत दिशा में भी घेरा बनाएंगे जी। जल्दबाजी नहीं करनी, जितना धीरे होगा, जितनी बड़ी उसका जो स्पेस बनेगा, घेरा बनेगा, उतना अधिक लाभ मिलना है जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, खुश होकर के क्रिया करेंगे आप भी तो ही लाभ मिलना है। आवृत्ति को पूरा करके वापस आ जाएंगे। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, अब एक जो है स्टैंडिंग डॉग की पोस्चर में आ जाइए। अपने घुटने के ऊपर और अपनी हथेलियों के ऊपर कमर को सीधा करके शब्दों पर चलेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं मार्जरी आसन। एक बार कैट का पोस्चर, एक बार कैमल का पोस्चर। सबसे पहले बनाएंगे कैट का पोस्चर। पेट को नीचे की ओर कीजिए, गर्दन को पीछे की ओर कीजिए और कमर इस प्रकार आए कि हल्का सा जैसे शीश टाइप का शेप बने कमर की। करिए जी, करिए। गर्दन को अधिकाधिक पीछे करना है। कैट का पोस्चर जी। और अब कैमल का पोस्चर के लिए कमर को थोड़ा सा ऊपर उठेगी, जैसे ऊंट की स्थिति होती है, ठुड्डी कंठकुंभ में जाएगी। करिए करिए, कोशिश करिए जी, थोड़ा और आने दीजिए, थोड़ा प्रभाव, स्ट्रेच आने दीजिए। एक बार फिर से कैट के पोस्चर में आएंगे, सहज भाव से आएंगे। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन पीछे की ओर, माथा आकाश की ओर। फिर से एक बार रिवर्स पोजीशन में आएंगे। कैमल का पोस्चर होगा। पेट को सिकोड़ करके आपने थोड़ा सा जैसे ऊंट का कुबड़ होता है, इस प्रकार से मेरी कमर थोड़ी उठे, ठुड्डी कंठकुंभ में आ जाए। घुटने से हिप्स तक का हिस्सा बिल्कुल सीधा हो जाए, हिप्स आगे नहीं आएंगे बिल्कुल भी। आएंगे मध्य में। सामान्य श्वास, इसी अवस्था में रुके रहें और सामान्य कर लें अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अब इस अगली क्रिया करने जा रहे हैं जी। थोड़ा सा अपने आप को सहज कर लें। टेबल टॉप की पोजीशन में हमारी कमर आ जाए और अब मुस्कुराते हुए पीछे से दाईं टांग को उठाकर सीधा कर दें, घुटने को बगैर मोड़े, पंजे को तानकर, और लेफ्ट हैंड को जो साधक साधिकाएं उठा सकें, लेफ्ट हैंड को भी कान के साथ उठाकर सीधा कर दें। रुकें रुकें, सहज होकर रुकें, पंजे को तान कर रुकें, बैलेंस बनाकर रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापिस, सामान्य हो जाएं और इसी क्रिया को मन बनाइए करेंगे। बाईं टांग दाईं भुजा से पंजा तानना है जी, तभी देखिए घुटना सीधा होगा। ये देखिए, देख लीजिए, आप समझ में ना आए, बहुत बढ़िया। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है, पंजा तना हुआ है, घुटना भी सीधा है। रुकना है रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है जी। आएंगे फिर से एक बार मध्य में, वापस आएंगे, इसी अवस्था में रुकें थोड़ा। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। अब की बार हम केवल राइट पांव को उठाएंगे, हाथ को नहीं उठाएंगे। और अब की बार पांव को जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं लेकर जाएंगे, बिना घुटना मोड़े। करिए जी, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं।
करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और धीरे धीरे लाएंगे वापिस, पटकेंगे नहीं जी, सहज हो जाएं और मुस्कुराते हुए बाईं टांग को उठाएं और जितना ऊपर हो सकता है बगैर घुटना मोड़े उठाए। करिए करिए करिए, पंजे को तान के करिए, हथेलियों पर वजन डालकर करिए, आने दीजिए खिंचाव। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, यहीं से आ जाएं पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। बिल्कुल सहज कर लें जी। देखिए, हर आसन के बाद आपको विश्राम देते हैं जी, ताकि आपको थकावट ना हो और क्षमता बनी रहे हर आसन को करने की। चलिए जी, प्लैंक जैसे करते हैं उस पोजीशन में आ जाइए। अपने पंजे के ऊपर, अपनी कोहनी के ऊपर अपने पूरे शरीर का वजन डालना है आपने। हाथों को आपस में सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, क्लैंप कर सकते हैं। पंजे खड़े कर लीजिए और बीच से उठाइए धड़ को। बहुत ज़्यादा आपने कमर को नहीं उठाना, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए जी एकदम शरीर। वेरी गुड बेटा, रुक जाइए, ये देखिए, देखिए घुटने हवा में है, पूरे शरीर का वजन कोहनी पर है, पंजे पर है। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए हर क्रिया बच्चे कितने बढ़िया से करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड की जो पाँव है, लेफ्ट साइड का हाथ है वो सीधा, राइट साइड से मुड़ा हुआ। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास। एक बार नौकासन करेंगे, पूर्ण स्थिति करेंगे। माथा पृथ्वी पर लगाएं, दोनों पंजे मिलाएं, दोनों हाथ आगे लेकर कान के साथ लगा लें, कान के साथ, और दोनों हाथ सीधे कर दें आगे, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांव नीचे लेटे हुए, भुजाएं कान के साथ चिपकी हुई। मन बनाइए और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, चेस्ट उठाएं, पीछे से पांव उठाएं, थाई उठाएं और रुक जाएं यहां पर। इस अवस्था में पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पेट पर आए। सामान्य श्वास में रुकें, कलाई को सीधा करके रुकें, ताड़ासन की तरह खींच के रुकें। बहुत अच्छा प्रयास है बेटा, बहुत बढ़िया। आने दीजिए पेट के ऊपर प्रभाव, भुजाओं को खींचिए, कलाई को सीधा करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आकर विश्राम लें। किसी भी क्रिया में आपको मुश्किल लगे, कहीं श्वास चढ़ रहे हों, तो बीच में वापस आ जाना चाहिए। प्रयास करना है जी, जबरदस्ती नहीं करनी। अब इसके बीच में बहुत थिन लाइन होती है, ये आपने डिसाइड करना है कि मेरा ये प्रयास हो रहा है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। दोनों हाथ अपने क्लैंप करके सर के नीचे रख लीजिए, पंजे को तानिए
और मुस्कुराते हुए दोनों पाँव को धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले आइए। पंजे को तान दीजिए आकाश की ओर, घुटना सीधा जी, आंखें बंद, जुड़ना अपने शरीर के साथ। धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे आराम आराम से, और बिना टच किए फिर से एक बार ऊपर लेकर जाएंगे। तानिए तानिए तानिए। पुनः एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे बिना टच किए, रुकेंगे और एक बार और लेकर जाएंगे ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अब जो है अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए टेबल टॉप की पोजीशन में, और अब अपनी दाएं कोहनी को उठाकर बाएं घुटने से लगाएं, बाएं कोहनी को उठाकर अल्टरनेट करते जाएं, दूसरे पांव को सीधा करके करते जाएं। करिए जी करिए। जिस वक्त कोहनी टच हो रही हो उस वक्त दूसरा पांव सीधा हो, तना हुआ हो। बहुत बढ़िया। देखिए पेट के ऊपर असर आ रहा है आपके। वेरी गुड। आवृत्ति को पूरा करके वापस आएंगे। ज़्यादा देर आपको नहीं करवा रहे, लेकिन आपको लगता है क्षमता ज़्यादा है तो अपनी व्यक्तिगत साधना में क्लास ख़त्म होने के बाद 20 बार 25 बार जितना आपको ठीक लगे करना चाहिए। धीरे धीरे दोनों पाँव को ले आइए वापस, आराम आराम से हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। सामान्य श्वास करें जी, बिल्कुल सामान्य हो जाए। आइए मरकट आसन का अभ्यास करें। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ लीजिए और दोनों पाँव के पंजे कंधों के समान खोल दीजिए। जितने कंधे चौड़े उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही खोलिए, उससे कम ना खोलिए। दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए। जिनसे घुटने या पंजे खोल करके ना हो वो इस क्रिया को पाँव को पंजों को मिलाकर ही करें। शब्दों पर चलेंगे जी। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। क्योंकि पंजे हमारे खुले हुए हैं इसलिए लेफ्ट साइड का घुटना राइट साइड के पंजे के निकट आसन को टच करे या एड़ी को टच करे। बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको दिखाता हूं पास से। बहुत बढ़िया। ये देखिए दोनों घुटने आसन पर लगाने की कोशिश करनी है जी। सहज होकर रुकें, सामान्य श्वास में रुकें। खींचिए खींचिए खींचिए, मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार अपने पाँव की पोजीशन को ठीक कर लीजिए, सहज हो जाइए और फिर से मन बनाएंगे। भरें श्वास, श्वास छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड में, साथ साथ गर्दन राइट साइड में। कोशिश कीजिए दोनों घुटने मेरे आसन को टच करें। जब इस घुटनों को खोलकर, जब हम पंजों को खोलकर करते हैं और अच्छा स्ट्रेच आता है कमर के ऊपर। भुजाएं ढीली पड़ रही हैं जी कुछ साधकों की। भुजाओं को खींच के रखना है जी। ऐसा नहीं कि हमने पाँव को ठीक कर लिया तो लेकिन हाथ को ढीला छोड़ दिया। दोनों चीजें साथ साथ होनी है। रुकना है, रुकना है। पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करना है। कमर के दोष समाप्त हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापिस
पाँव को सीधा कर दीजिए, हाथों को आगे ले लीजिए। शवासन, दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। पंजों को दाएं बाएं बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। और मन की आंखों से आइए हम अपने शरीर को निहारें। पहले अपने दाएं पांव के पंजे को देखिए, टखने को देखिए, पिंडली को देखते हुए दायां घुटना, थाई और दाएं पांव का जोड़। इसी प्रकार अपने बाएं पांव पर ध्यान को लगाइए, एक एक अंग को देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए, बंद आंखों में देखिए। स्वस्थ महसूस करते हुए बाएं पांव को भी ढीला छोड़ दें। दाईं भुजा पर ध्यान को लेकर जाएं, एक एक उंगली को निहारिए, अंगूठे को देखिए। हथेली पर ध्यान, कलाई पर ध्यान, सुंदर कोहनी, दाएं हाथ का कंधा। इसी प्रकार बाईं भुजा पर ध्यान को केंद्रित करें, एक एक उंगली को निहारें, महसूस करें बिल्कुल स्वस्थ है। सुंदर कलाई, कोहनी और अपना कंधा। दोनों हाथ, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, आनंद की अनुभूति। नाभि मंडल पर ध्यान को लेकर जाएं, मुस्कुराते रहें जी। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह की समृद्ध वेला में घर बैठकर सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं। देखिए अपनी नाभि मंडल को, कितनी अच्छी अच्छी हमने क्रियाएं की। पीठ मेरा मुलायम हुआ, लचीला हुआ। चेस्ट को निहारिए, हृदय को देखिए, मुस्कुराते हुए ठुड्डी को निहारिए। प्रसन्नता पूरे फेस के ऊपर। आते जाते श्वासों को देखना, कानों से मधुर पक्षियों की सुंदर आवाज को सुनना। इसी प्रकार देखते हुए माइंड को भी रिलैक्स कर दें और प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु आपका ये आशीर्वाद बना रहे। अपने माता पिता का ध्यान कीजिए, जिनकी बदौलत, उनके दिए गए सुंदर संस्कारों की वजह से आज हम योग से जुड़े हुए हैं। हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, हमेशा उनका ख्याल रखें। मुस्कुराते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए चेतन अवस्था अपने दाहिनी और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाए जी। वज्रासन में बैठना चाहें, सुखासन में बैठना चाहें, पद्मासन में बैठना चाहें, कमर को, गर्दन को सीधा करके बैठना है। आइए सिमरन के साथ एक मस्ती भरी हंसी हो जाए, पूरा परिवार मिलकर हंसेगा। इतनी बढ़िया एक्सरसाइज करके तो हंसने का एक अलग ही आनंद आता है जी। चलिए जी, हंसना शुरू करें। हंसिए, हंसते जाइए। अंतिम आवर्ती। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। अब आंखें बंद करके बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं। बिल्कुल सामान्य श्वास। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। जो हाथ को ऊपर करके करते हैं उस क्रिया को कर लेते हैं। पद्मासन में करिए, वज्रासन में करिए, जैसे आपको कंफर्ट लगे करिए। दोनों हाथ लेकर जाएं आकाश की ओर। 5 उंगलियों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए, जितना खोल सकते हैं उतना खोलिए। खींचिए भुजाओं को, कमर को सीधा कीजिए और अब शक्ति लगाएंगे, नीचे लेकर आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे।
वापस। आंखें बंद कर लीजिए। देखिए आपके कंधों पर आए हुए प्रभाव को। इससे हमारी श्वसन प्रणाली बढ़िया बनती है। चेस्ट के ऊपर अच्छा प्रभाव आता है। महसूस कीजिए। लगातार मुस्कान। कपालभाति प्राणायाम करेंगे जी। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें जी। रीढ़ गर्दन को सीधा रखिए। आंखें कोमलता से बंद हैं, बंद ही रखिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए और आनंद पूर्वक अधिक से अधिक श्वास को भरिए। मूल बंद लगा लीजिए, शक्ति लगाइए, श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से भरें, फिर से शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। कमर को सीधा ही रखना है जी। शक्ति इतनी ही लगाएं कि चेहरे की स्थिति सहज बनी रहे। बहुत बढ़िया बेटा। सभी साधक साधिकाएं करते जाइए जी। कपाल भाती का अभ्यास कर रहे हैं जी हम लोग। मूल बंद लगाकर कर रहे हैं जी हम लोग। जिस वक्त हम श्वास को छोड़ें उस वक्त पेट को भी अंदर खींचें। दोनों क्रियाएं साथ होनी चाहिए। पूरे नाभि मंडल पर इसका असर आ रहा है। पूरा मेरा हृदय फेफड़ों पर प्रभाव लेकर आ रहा है। करें जी, करें, करते जाएं, करते जाएं। भरने में कोई प्रयास नहीं, नेचुरल रूप से हो। शक्ति लगाकर अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए मूल बंद खोलेंगे, सहज भाव से श्वास को भरेंगे और आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। पुनः मूल बंद। आंतरिक कुंभक का मतलब होता है श्वास को अंदर रोककर रुक जाना, और बाह्य कुंभक का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालकर रुक जाना। कुंभक को खोलते हुए शांत सहज अवस्था, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए जी।
और पूरा दिन मुस्कुराएं जी, सिमरन की भांति। योग से ही संभव है ये सब। जिससे मिले हर उससे मुस्कुरा कर मिले, उत्साह से मिले। आइए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे जी। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा होगी। रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें सभी की बंद है। स्थिति लेकर अनामिका को हटाइए और लेफ्ट साइड से श्वास को भरिए बिना आवाज किए। अंगूठे को हटाकर राइट से बाहर कीजिए, फिर राइट से भरिए और लेफ्ट से बाहर कीजिए। एक आवृत्ति पूर्ण हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को रिपीट करेंगे जी। हर आवृत्ति में श्वास के ऊपर ध्यान लगाना है जी। पूरी क्रिया में कमर को, गर्दन को सीधा रखना है जी। श्वास के अनुपात को बराबर रखना है जी। बहुत ही सरल प्राणायाम है। किसी भी समय किया जा सकने वाला प्राणायाम है। नए साधक बीच में थकावट महसूस करें, विश्राम लेकर पुनः हमारे साथ शामिल हों। जो साधक चाहते हैं बीपी सामान्य रहे, जो साधक चाहते हैं तनाव बिल्कुल ना रहे, जो साधक चाहते हैं नींद अच्छी आए, जो साधक चाहते हैं मौसम बदलने पर उसके विपरीत प्रभाव से शरीर हमारा बीमार ना हो, उनके लिए अनुलोम विलोम रामबाण है जी। करते जाएं जी। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना, मुस्कुराहट के साथ। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें नहीं खोलनी जी। देखिए शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन को।
सुबह प्राणायाम कर रहे हैं, इतनी बढ़िया देखिए पक्षियों की मधुर आवाज़ आ रही है। अगर नेचर के नज़दीक हम रहेंगे, सुबह एक सवा घंटा अपने शरीर के लिए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए निकालेंगे, जीवन पर्यंत हम स्वस्थ रहेंगे। हर कार्य में एफिशिएंसी नज़र आएगी जी। ईश्वर की कृपा से हम जुड़ पा रहे हैं। सुंदर आसन, सुंदर प्राणायाम का अभ्यास कर किया हमने। आइए अब उस प्रभु का सिमरन करें, उस शक्ति का जो इस संसार को चला रही है, जिसने इन चांद को, सूरज को, वनस्पति, पेड़ पौधे सबका जो है उसने सर्जन किया है, जिनको बनाया है। आइए उस प्रभु के साथ जुड़ें, पूरे परिवार के साथ जुड़ें, दिल से जुड़ें, भाव से जुड़ें, समर्पण के साथ जुड़ें। सुंदर ओम ध्वनियाँ मिलकर बोलेंगे। भरिए श्वास।
शांत। कुछ पल शांत भाव से बैठ, खोए रहे प्रभु के साथ, प्रभु की अनुभूतियों के साथ। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रभु जैसे भी हैं हम, संभालिए हमें। बहुत दोष है हमारे अंदर, बार बार भौतिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट होते हैं। ये योग का मार्ग जो आपने दिखाया प्रभु, इस पर हमारी उंगली पकड़कर सदैव चलाते रहना प्रभु। सदैव ये अनुग्रह, ये कृपा आपकी बरसती रहे प्रभु। बार बार प्रभु का सिमरन करें, बार बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, हृदय में धारण करें प्रभु को और संकल्प लें, जीवन पर्यंत योग से जुड़े रहेंगे, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। आइए आज की कक्षा को विश्राम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए। शांति, पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही बंद आंखों में बैठे रहें। पूरा शरीर हमारा शांत है, खुश है। बंद आंखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। उत्पन्न हुई इस विशेष यौगिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर ध्यान करेंगे और बड़ी कोमलता से आंखें खोलेंगे। सिमरन बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार ये मुस्कुराती रहे, योग से जुड़ी रहे, स्वस्थ रहे। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी प्रकार आप पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। नए साधकों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को ज़रूर जोड़ने का प्रयास करें। आज की कक्षा को यहीं विश्राम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।